हमारे पास बड़े बुजुर्ग भी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। कहाँ से? ब्लॉक मंडी धनौर, ब्लॉक संरक्षक, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अमरोहा अमरोहा अमरोहा। जेपी नगर। 62-63 दिन इस धरने को जैसे हो गए हैं, तो लगातार हमारी यहाँ हाजिरी बन रही है। 1-2 दिन के लिए घर बच्चों से मिल लेते हैं, लेकिन यहाँ हम रहते हैं। 26 जनवरी की परेड के बाद बूढ़ों को तो यहाँ छोड़ दिया था ट्रैक्टर पे, आप लोग मत जाओ। तो मैं यहाँ मंच पे बैठा था, अनशन पे। जी हाँ। उसके बाद 27 को जब हम लोग वापस चले गए हैं, वहाँ जाके मैं बहुत आभार मीडिया वालों का करता हूँ, और बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं, जितना भी मीडिया है। वहाँ हमने टीवी पे देखा, मेरा सारा परिवार बैठा था। जब एक मीडिया वालों ने, तो मैं नहीं कह सकता कौन से थे वो, टीवी में दिखा रहे थे और सवाल कर रहे थे राकेश टिकैत जी से कि सब लोग आपके चले गए, ये प्रशासन आपको जाने के लिए कह रहा है, तो आप कब जाएंगे? तब टिकैत साहब ने रोते हुए, जब उनके आंसू निकल रहे थे। आपका उम्र क्या है? मेरा 78। 78 जी। उनके आंसू निकल रहे थे, उन्होंने ये कहा रोते रोते कि मैं इन कानूनों को वापस करा के जाऊंगा। और वो जब रो रहे थे, मेरा सारा परिवार रो रहा था। उनके आंसुओं से मेरा परिवार के आंसू निकल रहे थे कि हमारा एक आदमी आज किस परिस्थिति में, जो हमारा रहनुमा है। और ये मैं मानता हूँ कि हमारा परिवार ही नहीं, देश का हर किसान, अगर वो टीवी देख रहा था तो देश का हर किसान रोया, उस हर किसान के आंसू निकले। आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? हम इस धरती भूमि की कसम खाते हैं माता की, अगर हमारी अम्मा ने दूध पिलाया है, एक एक किसान के आंसुओं का एक एक कतरे का हिसाब लेना है। किसानों ने कसम खाई है, ये शराब ऐसे ही नहीं उमड़ा दोबारा से। उस सीन को देख के किसान तो इतना आग बबूला हो गया कि हम किस तरह उड़ के टिकैत के पास पहुंच जाए। ये मामूली बात नहीं है, ये कसम खानी, अपनी माँ का दूध पिया है। इस सरकार से एक एक कतरे के आंसुओं का किसान के हिसाब लेना है। आप टीवी देख के फिर यहाँ पर वापस आए? जी हाँ, फिर मैं रात को ही हम वापस आ गए। रात को ही वापस आ गए हम। 500 आदमियों के साथ में हमारा 50 ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ पे साथ लेके आए हम लोग। अच्छा, रात को ही, उसी दिन रात को ही वापस आ गए? जी हाँ, सब रात पिया। और उत्तर प्रदेश से पूरे 50,000 किसान उसी रात में आ गया यहाँ पे। 50,000? जी हाँ, उत्तर प्रदेश से उसी रात में 50,000 किसान यहाँ पे पहुँचा। उस सीन को देख के तो इन्होंने समझ लिया कि इसको तो अब अकेला है, इतना फोर्स लगा दिया, बीएसएफ के जवान लगा दिए, गुंडे बुला लिए। तो इतना इन्होंने इस संगठन को कमजोर समझ लिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका हश्र क्या होगा, कितनी यहाँ लाशें बिछेंगी, कितनी कुर्बानियां जाएंगी। देखिए, ये जो महात्मा टिकैत, हम बाबा टिकैत बोलते हैं, जिन्होंने इस किसान को जगाया है। बाबा अंबेडकर रात भर जागते थे। इतिहास की बात बताता हूँ, पड़ोसी रोज देखते थे। एक दिन किसी पड़ोसी ने पूछ लिया, झांक के गए कि बाबा जी आप तो सारी रात जागते हैं, सोते ही नहीं हैं, बैठ जाओ। मैं क्यों जागता हूँ? मेरा देश सो रहा है, मैं अपने देश को जगाने के लिए जागता हूँ। ओहो, आपने सुना है, हमारे बाबा टिकैत ने सोते हुए किसान को जगाया है, और वो शक्ति दी है जो ये वृक्ष की छत्र छाया में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा देश काम कर रहा है, वो शक्ति उसने दी है बाबा टिकैत ने। मैं कंधे से कंधा मिलाकर कई बार उनके साथ में जेल गया हूँ, पानी की बौछारें सही, लाठियों की मार सही, आंसू गैस के गोले सही। उनके घर, उनकी तस्वीर मेरे घर में लग रही है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। मेरे हाथ सर पे हाथ रख के उन्होंने ये कहा था शुरू में, लखनऊ इसी बहाने में मुझे आपका आशीर्वाद भी मिल गया। जी 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 जी। तो मुझे उन्होंने सीने से लगाया था। पहले
पहली मीटिंग में लखनऊ मुझे ले गए थे, मैं बोलना नहीं जानता था, और बोल के मैं तो उल्टे सीधे शब्द जो भी मैंने कहे मुझे सीने से लगाया, मेरे सिर पे हाथ रखा, बेटे सूखी रहोगे, डटे रहना। मैंने आज तक दामन नहीं छोड़ा। और राकेश टिकैत को ये क्या समझते हैं? ये देश राकेश टिकैत जो किसान है, एक एक किसान के दिल में राकेश टिकैत ये इतना फौलादी है, सीने अपने फौलादी है बाएं, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। क्या समझते हैं ये? हम इस कानून को, मैं नहीं कह रहा, ये आज का इतिहास आपको बताएगा। ये जितना भी संसार देख रहा है, इसको वापस कराना है। हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे हमें कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े।